देखो जैसे जैसे मार्केट में नई नई स्किल्स आती जाएंगी, नए नए टूल्स आते जाएंगे, लोग आपको गलत गाइडेंस देके ये प्रूव करेंगे कि ये टूल अच्छा है क्योंकि ये उन्हें आता है और आप उसी को सीखो। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी भी एक स्किल में मास्टरी है, आप अगर उसको बहुत अच्छे से जानते हो तो आप उसमें फोड़ सकते हो और एक अच्छा खासा पैकेज उठा सकते हो। लेकिन हम देखेंगे कैसे ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारी गलत गलत गाइडेंस हो रही हैं। तो देखो, अगर कभी भी देखना है कि कोई डेवलपर कितना अच्छा काम कर रहा है और कितनी अच्छी स्किल सेट है, तो उसकी पहली 3 साल, करियर की 3 साल जो कि बहुत लर्निंग वाली होती है, वो उठा के देख लो। तो इस वीडियो में मैं अपनी करियर की पहली 3 साल की स्किल सेट दिखाऊंगा और मैंने क्या क्या सीखा उन 3 साल में, कैसे एक रिमोट जॉब के लिए काम किया, बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए काम किया, Amazon, वॉलमार्ट, कैसे रिमोट जॉब पे काम किया, वो चीजें हम इसमें सीखेंगे और देखेंगे। देखो, अब इस रोड मैप से आप थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले सकते हो कि आप भी इस वे में सीख सकते हो, नहीं तो अपना एक क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि देखो, हर एक लाइफ की जर्नी एक अलग होती है, आप उसी अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी अगर यहां से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, तो वो बहुत अच्छी चीज है। देखो, अगर मैं एक रोड मैप की बात करूं और अपनी 3 साल की बात करूं, तो वो कुछ इस प्रकार चलती है कि अगर एक जावा डेवलपर 3 साल की जर्नी शेयर करना चाहता है, तो पहले साल में मैंने क्या सीखा। देखो, पहले साल को मैं हमेशा 2 में बांटता हूं, क्योंकि मैंने बहुत काम किया था पहले साल में। कैसे, मैंने जावा फंडामेंटल और ये सारी चीजें, एडवांस जावा फ्रेमवर्क्स एंड ऑल मुझे कॉलेज में आते थे, लेकिन कभी भी ऐसे एक कंपनी के प्रोजेक्ट पे अप्लाई नहीं किए थे। हालांकि कॉलेज में फ्रीलांसिंग की थी, प्रोजेक्ट बनाए थे, लेकिन एक एनवायरमेंट होता है कंपनी में, जीरा टिकट असाइन होती है, वो एक अलग एनवायरमेंट होता है, राइट। तो देखो, जावा फंडामेंटल यहां से मैं समझता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मेरे पे कुछ नहीं आता, मैंने 0 से स्टार्ट किया। तो पहले में क्या हुआ कि जावा फंडामेंटल्स, एडवांस जावा, डेटाबेस बेसिक्स पढ़े हमने, और मैंने पहले 6 महीने एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर काम किया। तो सेलेनियम सीखा, टेस्टनजी फ्रेमवर्क्स में 2 फ्रेमवर्क सीखे, कुकुम्बर, टेस्टनजी, और मैंने वर्जन कंट्रोल में गिट सीखा एंड बिल्ड टूल में मेवन एंड ग्रेडल सीखा। ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट हाफ में सीख ली थी, क्योंकि कंपनी तुम्हें इतना ज्यादा टाइम नहीं देती है, वो सिर्फ बोलती है तुम्हारे 15 दिन है, तुम्हें 15 दिन में सेलेनियम सीखना। 1 हफ्ता टाइम दिया था मुझे सेलेनियम सीखने का, तो वो फिर हमें रियल टाइम पे अप्लाई करना होता है। बढ़िया। अब अगर मैं सेकंड हाफ की बात करूं, तो यहां से मैंने वो कंपनी छोड़ दी थी, ठीक है, बिकॉज मुझे कुछ और करना था लाइफ में। तो मैं गया कॉग्निजेंट, वहां मुझे डेटा एनालिस्ट मिला। वहां मैंने जावा, एसक्यूएल, लिनक्स, इन्फॉर्मेटिका, टैबलू, वर्ड, इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा काम किया। और मैंने खुद से वहां पे जो मेरी स्किल्स थी, जो मेरे को आती थी पहले से, लाइक जावा डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, लाइक स्प्रिंग बूट, मैंने उन पे काम किया और उनको और बेहतर किया। यहां तक अभी तक रियल टाइम ऐसा कोई कंपनी में प्रोजेक्ट नहीं बनाया। जिसके लिए फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जिसके लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो है, ठीक है। अब रिएक्ट पे हमने प्रोजेक्ट बनाए, बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन अभी कंपनी में काम नहीं किया। ये मेरी पहली साल चल रही है, लेकिन डेवलपमेंट तो हो ही रही है, क्योंकि हम खुद से कर रहे हैं। अब वो बात करो कि 10-20 लोगों के साथ नहीं कर रहे, वो अभी नहीं हुआ है। इन दोनों चीजों का हमें लगा कि हम एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं पहली साल के बाद, तो हमने स्विच कर दिया। ये एक्चुअली मैं पूरे 1 साल के अंदर भी नहीं किया था, मैंने वो 9 महीने के अंदर किया था, 9 से 10 महीने के अंदर, जब तक मैं पूरा अच्छे से काम भी नहीं किया था। मैं मान लेता हूं वो दूसरी साल में आ जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके। तो दूसरी साल से बहुत ज्यादा भयंकर वाली लर्निंग की, कि डेटाबेस की मास्टरी सीखी, बहुत एडवांस डेटाबेस सीखा, और फिर हमने यहां से मास्टर किया अपना फ्रेमवर्क। हमें बहुत अच्छे से आता था, लेकिन जो टीम्स के साथ काम करते हैं, आपको काम असाइन होता है, आप रिपोर्ट करते हो, आप एक जीरा बनाते हो उसी नाम का, जो आपको असाइन होता है वही आप गिट पे पुश करते हो, वो पूरा एक सिंक्रोनस एनवायरनमेंट में चलता है। वो हमने यहां सीखा कि अपने 1 साल के जस्ट बाद में। तो यहाँ पे जितना भी हमने एपीआई डेवलपमेंट किया, जितने भी हमने स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम किया, हमने माइक्रो सर्विस पे काम किया, हमने रैक डेवलपमेंट किया, क्योंकि जो प्रोजेक्ट थे हमारे में वो फुल स्टैक प्रोजेक्ट थे। एक तरफ हमें जावा डेवलपमेंट पे भी काम करना था, एक तरफ हमें रैक पे भी काम करना था। अब ये बात आ गई। अब यही मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि इतने एक्सपीरियंस पे आपको कोई भी रिमोट जॉब देना मुश्किल है, मुझे भी नहीं मिली थी। लेकिन एज एन फ्रीलांसिंग में छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करता था कॉलेज टाइम से, जो कि स्प्रिंग बूट बेस्ड, जावा बेस्ड थे, और वो भी बहुत बहुत मेहनत से मिले थे। लेकिन अभी ऐसा कोई बड़ी कंपनी में काम नहीं मिला था, जस्ट वी आर वर्किंग फॉर ए स्टार्टअप। बात क्लियर है। अब यहां से ट्विस्ट स्टार्ट होते हैं कि यहां से जब मैंने काम किया, मैंने तीसरी कंपनी में गया मैं, क्योंकि मैंने स्विच कर लिया था, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे हमने फिर से काम किया, क्योंकि बैंकिंग बेस्ड प्रोजेक्ट मिले हमें, और हमें उसमें तगड़ी सिक्योरिटी लगती है, तो सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स पे काम किया। फिर हमने क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे काम किया, क्योंकि वहां पे AWS यूज होता था। AWS तो हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया था, लेकिन
एज इन जो अच्छे से काम किया वो यहाँ काम किया। अब हमने पढ़ा GraphQL, हमने पढ़ा रूल्स, ये आपने सुनी भी नहीं होंगी टेक्नोलॉजीज, क्योंकि ये एक स्प्रिंग जो होती है उसकी सिक्योरिटी एक हमारे बैंकिंग प्रोजेक्ट में यूज होती है। तो GraphQL रूल्स, GraphQL एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी जो रेस्ट का एक तरीके से रिप्लेसमेंट नहीं है लेकिन अच्छी चीज है, ठीक है। अब यूनिट टेस्टिंग हमने की वहां पे, डेवऑप्स, यूनिट टेस्टिंग तो हमने सारे ही प्रोजेक्ट में की है, लेकिन थर्ड ईयर में हमने बहुत ज्यादा की, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें एक अच्छा पैटर्न फॉलो करना होता था उस बैंकिंग प्रोजेक्ट में। अब हमें डेवऑप्स टूल सीखे, वहीं से हमने सीखा कि भाई कैसे CI/CD पाइपलाइन बनती है। हमें नॉलेज थी, यहां पे भी नॉलेज थी, लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट कहां पे किया मैं वो बता रहा हूं। अब रिमोट, अब यहां पे मुझे चांस मिला कि मेरे पास ऑफर्स आए कि भाई ये आपको काम करना है। कुछ ऑफर ऐसे थे कि मुझे सिर्फ 1 घंटे काम करना था दिन में और मुझे 20,000 रुपए दे रहे थे। कुछ ऑफर ऐसे थे जो मुझे 35,000 रुपए दे रहे थे। तो मैंने हर एक के लिए काम किया है, 1 घंटा 2 घंटा, जहां मुझे नीड थी। एक्चुअल में सबको पैसे की नीड होती है, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग काम किया। लेकिन फिर बाद में इन्हीं चीजों का यूज करके मुझे मिला ऑफर Amazon के लिए काम करने के लिए, मुझे मिला वॉलमार्ट के लिए काम करने के लिए, और बहुत सारे स्टार्टअप्स जो कि US बेस्ड और सिंगापुर बेस्ड थे उनमें काम करने के लिए मुझे मौका मिला। अब वो कैसे मिला, वो एक कंप्लीट जर्नी है, मैं किसी और वीडियो में समझाता हूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है कि मैं किसके लिए काम करता था, वहां से मैं कैसे Amazon के लिए काम किया, मैंने कैसे वॉलमार्ट के लिए काम किया। होता है, देखो ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस है, लेकिन समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि आपको उसके लिए 3 साल की जर्नी चाहिए ही चाहिए, बिना उसके आप नहीं कर सकते। तो देखो इन सारे 3 साल की जर्नी में मैंने पूरा जावा फुल स्टैक कंप्लीट किया। कैसे कि मैंने रिएक्ट पढ़ा, HTML CSS हम कॉलेज में पढ़ लेते हैं, जावास्क्रिप्ट हमने कॉलेज में पढ़ लिया था, उसके बाद उसको स्ट्रॉन्ग किया। फिर आपने जावा पढ़ा, जावा के फ्रेमवर्क्स पढ़े, टेस्टिंग पढ़ी, टेस्टिंग के फ्रेमवर्क्स पढ़े, फिर हमने डेवऑप्स पे काम किया। तो ये थी मेरी 3 साल में जावा फुल स्टैक की जर्नी। अब देखो तुम्हें दिख रहा होगा पहले साल से तीसरे साल तक मैंने कुछ भी एकदम से नहीं पढ़ लिया कि जावा फुल स्टैक तो मैंने सारा एकदम मुट्ठी में ले लिया, ऐसे होता ही नहीं है। आप हमेशा एक एक स्टेप चलोगे। रिएक्ट को भी मैंने सेकेंड ईयर में जाके इंप्लीमेंट किया है, मैं पहले ईयर में करता तो हो सकता है मैं उससे नहीं होता, मैं छोड़ देता। तो ये मेरी एडवाइस है, किसी भी रील को देख के, किसी भी यूट्यूब शॉर्ट को देख के विश्वास मत करना कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने जो रील्स देखी उनमें कह रहे हैं कि फॉन्टेंट बहुत हाई पेइंग जॉब है। देखो ऐसा नहीं है दोस्त, हो सकता है किसी की बहुत अच्छी स्किल हो तो वो कर सकता है, लेकिन जो हाई पेइंग स्किल्स हैं वो ऐसे चलती हैं कि पहले डेटा साइंटिस्ट, फिर चलता है आपका फुल स्टैक डेवलपर, फिर बैकएंड डेवलपर, इसके बीच में आ जाता है आपका कहीं डेटा एनालिस्ट, फिर यहीं आ जाता है आपका फ्रंट एंड डेवलपर। और इससे बहुत ही एक्सेप्शनल केस, आपकी स्किल इसमें अगर किसी में भी तगड़ी है, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, तो आपको इन सब से भी अच्छी जॉब लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि अगर आप बैकएंड डेवलपर हो, आपका डीएसए तगड़ा है, आपकी सिस्टम डिजाइन तगड़ी है, अगर आपका डेवलपमेंट तगड़ा है, तो आपका पैकेज कोई भी आपको सीधे पैसे फेंक के मारेगा आपके मुंह पे अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आई होप ये पूरी एक डिस्कशन से आपको क्लियर होगा कि आपको कैसे चलना है। धीमे धीमे छोटे छोटे स्टेप्स लेके हमें छोटे छोटे स्किल सीखनी है, फिर उनको इंप्लीमेंट करना है। इस पूरे रोड मैप को देख के आपको लग रहा होगा कि भैया आपने बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट ऐसे किया है अपने करियर में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। मुझे यहाँ पे देखो फर्स्ट हाफ में लगा था कि नहीं ये डायरेक्शन सही नहीं है, जब मैं ऑटोमेशन काम कर रहा था तो मैंने डेटा एनालिस्ट पे जंप मारा, फिर मुझे लगा कि नहीं ये भी सही नहीं है, देन आई स्विच इनटू द जावा डेवलपमेंट। यहाँ पे मुझे संतुष्टि मिली, जो मेरे पसंद का काम है वो मैं कर रहा हूँ और वो मुझे काम करने में एंजॉयमेंट होती है। तो ऐसे ही आपको करना है और आई होप इस वीडियो से मैंने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।